की इंतहा पर चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पर चल रही है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। कल पूरा देश दीपावली मना रहा था, घर रोशन था, संसार में उजियारा फैला था, लेकिन JLKM में एक वो शख्स जो है रिजवान क्रांतिकारी जी, उन्होंने लाखों दिलों को तोड़ दिया और JMM में शामिल हो गए। उन्होंने क्यों किया, क्या ये सही है या गलत है, इस पर मैं विचार नहीं रखूंगी, ये आप तय करेंगे। लेकिन हाँ, उनके जाने के बाद लाखों दिलों की धड़कन जो है कुछ पल के लिए विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि ये सच है। लोग कंफर्म करना चाह रहे थे, आधिकारिक सूचना का वेट कर रहे थे कि काश ये बोल दिया जाए कि फोटोशॉप से एडिटिंग की गई है और वो रिजवान नहीं है जो JMM के हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनके साथ फोटो में दिख रहे हैं। लेकिन अफसोस कि जो फोटो है वो सच साबित हुई और दिल का वो सच जो लोग जानना चाहते थे, देखना चाहते थे, वो बड़ा झूठ साबित हुआ। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त वो चेहरा है जो लोकसभा में पूरे धनबाद में बहुत कद्दावर नेता के रूप में उभरे और JLKM की राजनीति में अल्पसंख्यक नेतृत्व को उन्होंने मजबूती दी। अखलाक जी हमारे साथ हैं। ऐसे में एक मुस्लिम नेता जब छोड़कर गया है JLKM का दामन, एक और मुस्लिम नेता उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सब जानते हैं हम। जोहार अखलाक जी। जोहार। और आपके समस्त व्यूवर्स को जो भी देख रहे हैं इस वक्त झारखंड से या झारखंड के बाहर से जी, सारे व्यूवर्स को आपको मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। देखिए, आपका एक सवाल रहा कि कल दीपावली का दिन था। जाहिर सा बात है कि दीपावली एक ऐसा पर्व होता है कि जिस समय लोग मतलब माँ लक्ष्मी का आरंभ होता है, घर पे आते हैं, लोग खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। और रिजवान क्रांतिकारी जो हमारे JBKSS में थे JLKM में, तो उन्होंने इस पर्व को थोड़ा सा नेगेटिव रूप में मना लिए। मिठाई भी आया और धन का भी बारिश हुआ। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, आपके पास मिठाई के साथ साथ जो धन का बारिश हुआ, लेकिन इस चीज़ को जान लीजिए कि आपने कितना दिल को तोड़ा। जो समुदाय, चाहे महतो हो, मंडल हो, ST हो, SC हो, माइनॉरिटी हो, फॉरवर्ड क्लास हो, शायद सब लोग आपको बड़ा प्यार करते थे और इस प्यार का तोहफा आपने क्या दिया? दगाबाजी करके, धोखेबाजी करके। उन लोगों का सपना, जो झारखंड का सपना देख रहे थे, उस सपना को आपने चूर कर करके अपना सपना जो होता है, अपना सपना को पूरा करने के लिए आपने चंद पैसों के लिए अपना ईमान को और अपने आप को बेच दिया। इस बात को याद रखिएगा कि मैं हेमंत सोरेन जी को कहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी, आप इस बात को याद रखेंगे कि टाइगर जयराम महतो जी ने उसको अपना भाई जैसा, अपना बड़ा भाई जैसा सम्मान दिया, अपना बगल में बैठाया, अपने साथ खाना खिलाया, अपना हर पर्सनल चीज़ को उसके साथ डिस्कस किया। इसके बावजूद भी टाइगर जयराम महतो को धोखा दे करके वो JMM में चले गए हैं। तो याद रखिएगा, आपके साथ तो ये कभी खाया भी नहीं है, आपके साथ तो कभी बैठा भी नहीं है, आपके साथ तो कभी कोई बात भी नहीं किया है। आपको धोखा देने में कितना दिन, आपको धोखा देने में कितना दिन? आप एक अच्छा व्यक्ति को अपना पार्टी में नहीं लाए हैं, इस बात को तो जान लीजिएगा। क्योंकि अगर कोई पार्टी में किसी आदमी को लाता है तो उस संगठन को मजबूत करने के लिए लाता है, लेकिन वो खुद उनका गांव जाकर के पता कीजिए उनके साथ कितना आदमी है। तो याद रखिएगा, जब भी वो मुसलमान समाज में वोट मांगने के लिए जाएगा या फिर आपका विचारों को रखेगा, याद रखिएगा, समाज उससे एक ही सवाल करेगा कि आप JLKM में थे तो आपका विचार उस समय नीति नियम का था, तो जब आप JMM में आ गए हैं तो आपका एक दिन में विचार क्यों बदल गया? इसका मतलब है कि आप रंगा रंगाया सियार हैं। अपना रंग रूप को क्षेत्र के अनुसार और परिवेश के अनुसार आप कब बदल जाइएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। एक मुसलमान ने अपना ईमान बेच दिया और बात पूरी कौम पर आ गई। जो हेट कमेंट्स लिखते हैं, कल हम लाइव में थे, उस दौरान भी काफ़ी लोग लिख रहे थे, मुसलमानों पर भरोसा मत करो, जिन्ना ने भी ये किया था, और तरह तरह की बातें होने लगी जो पूरे एक समुदाय को टारगेट कर रही है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं मुस्लिम समुदाय में जिन्होंने हमें कहा कि मैडम वो गद्दार है। क्या कहेंगे इस पर? मैडम एक बात बताइए, किसी का जो तुलना होता है, मान लीजिए हम APJ अब्दुल कलाम का तुलना अखलाक अंसारी के साथ नहीं कर सकते, बात समझ जाइए। या कोई एक बहुत बड़े डॉन है
दाऊद इब्राहिम का तुलना हम पप्पू दा के साथ करते हैं, ठीक है, अली जिन्ना का तुलना रिजवान से करते हैं, तो क्या है रिजवान? मैं आपको चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, हु इज़ रिजवान, क्या है? आज अगर रिजवान को पूरा झारखंड में पहचानता है तो पहला बात जान लीजिए टाइगर जयराम महतो का देन है। और कोई एक आदमी अगर गलत करता है तो आप पूरे समाज को, पूरे बिरादरी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मोहम्मद अखलाक अंसारी भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से है जी। आपने कभी मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट भी पढ़े हैं? बता दीजिए, फेसबुक में, ट्विटर में या यूट्यूब में कहीं पे नहीं पढ़े होंगे। अगर कोई भी महतो बिरादरी के हो, मंडल बिरादरी के हो, हमको आज तक तो हमको नज़र में नहीं, हाँ चलिए ठीक है 100 कमेंट में 1-2 कमेंट नेगेटिव होता है, वो होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि मुसलमान समाज के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए तो लोग गुस्से से कह रहे हैं। मोहम्मद अखलाक अंसारी भी उसी समाज का है, उसी समाज का है। और पहला बात कि रिजवान क्रांतिकारी अंसारी नहीं है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? वो अंसारी नहीं है, वो एक कलाल परिवार से आता है, हम लोग अंसारी परिवार से आते हैं। पूरा अगर झारखंड का पॉपुलेशन देखा जाए तो अंसारी आपका 20% है, झारखंड में देखा जाए तो 16% है। तो वो अपने आप को अंसारी का सिर्फ टैग लगा करके आज इतना अपना नाम को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। वो कहे ना कि मैं रिजवान कलाल हूँ, कितना उसका समर्थक मिलेगा आपको? वो इस चीज़ का दुहाई ना दे अंसारी को। अंसारी का समाज में एक अलग अस्तित्व होता है, समाज में उसका एक अलग पहचान होता है, उसका एक अलग बिरादरी होता है, हम लोग का रहन सहन खान पान अलग होता है। और अंसारी याद रखिएगा ज़ुबान का पक्का होता है। मैं अंसारी परिवार से हूँ। टाइगर जयराम महतो को मैंने हर बार कहा है कि टाइगर जयराम महतो 5 बार हारे या 5 बार जीते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टाइगर जयराम महतो के साथ अंसारी में मोहम्मद अखलाक अंसारी उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कार्य करेगा सदैव। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। राजनीति में JLKM सिद्धांत की बात करती है, लेकिन कल दिखा कि सिद्धांत के ऊपर पैसा भी आ सकता है। पत्नी की वहाँ पर प्रतिष्ठा बचाने के लिए, उन्हें विधायकी वापस दिलवाने के लिए ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हमने तो ट्रांजैक्शन देखा नहीं है कि कितने का ये सौदा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि साहब ने बीवी की लाज बचाने के लिए सीट को खरीद लिया है। क्या कहेंगे? उनका मनसा ही था। पहला बात कि आप किसी भी राजनेता को पूछेंगे ना कि राजनीति का परिभाषा क्या होता है, जो हम लोग पहले से देखते हुए आए हैं कि राजनीति, पहले बात कोई भी नेता को आप पूछ लीजिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, कोई राजनेता राजनीति को परिभाषित नहीं कर सकता है। इन लोग आप अपने जो शब्द में कहेंगे राजनीति मतलब होता है छल, कपट, द्वेष, छिनतई, बालू चोरी, लोहा चोरी। आज तक इन लोगों का मानसिकता में राजनीति यही होता है। लेकिन टाइगर जयराम महतो और उनके सिपाही का राजनीति का परिभाषा होता है राज्य पर नीति और नियम शोषित वंचित लोगों के लिए लागू कराना, इसी को राजनीति कहते हैं। तो रिजवान को आप राजनेता मत कहिए। राजनेता उसको कहते हैं जिसका एक सिद्धांत हो, एक प्रिंसिपल हो, एक मॉरल प्रिंसिपल हो। आज पूरा समझ झारखंड में शोषित वंचित लोग, अब बताए नहीं कि अखलाक अंसारी धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ा था जी, उतना आसान नहीं होता है। 80,000 वोट लाया। 80,000 वोट लाने के लिए कम से कम आपको 8 करोड़ रुपया मार्केट में खर्चा करना पड़ता है। यहीं पर लाल पार्टी, उनका 4 से 5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, वोट कितना आया? 25,000। लेकिन सोचिए कि झारखंड के लोग इस पार्टी पर कितना आशा, उम्मीद और निगाह लगाए बैठे थे कि मोहम्मद अखलाक अंसारी एक अल्पसंख्यक समुदाय का लड़का है। इसके बावजूद भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके 80,000 वोट लाया, जो झारखंड में और धनबाद लोकसभा का इतिहास में कोई भी मुसलमान प्रत्याशी आप सर्च कीजिएगा इतना ज़्यादा मत अभी तक नहीं लाया। पहला बात इस चीज़ को जान लीजिए। और उनका गांडे का सीट चुने ही थे धोखा देने के लिए कि गांडे का सीट को चुनो, मोटा रकम लेना है और साइड हट जाना है। वो नो डाउट बोलते अच्छा हैं, बोलने में कोई है, लेकिन ये भी बता देते हैं कि किताबी नॉलेज में बोलने में जीरो है। बढ़ाइए उनको मेरे सामने, सिर्फ तकरीर के टाइप का कर देना, ये चीज़ गलत बात है। मैडम आपको कितना लोग प्यार दिया था। आज मैं गुस्सा से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारे वजह से आज हमको बात सुनना पड़ रहा है। आज तुम्हारे वजह से मेरा कौम के ऊपर उंगली उठ रहा है। और यही कारण है कि हमारे कौम के लोगों को हर समुदाय और हर पार्टी के लोग टिकट नहीं देता है, क्योंकि कुछ लोग का मानसिकता इतना निम्न मानसिकता है कि लोग टिकट देना ही नहीं चाहते हैं। जैसे रिजवान क्रांतिकारी ने इस चीज़ को साबित कर दिया।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ मारपीट की गई हो और जबरदस्ती की गई हो, उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन के बगल में उनको ले जाके खड़ा किया गया, पट्टा उड़ाया गया और बोल दिया गया कि जेएमएम में शामिल हो गए। ये सच्चाई लगती है क्या? तापा करके मीडिया में बोलिए ना कि हमको मारा पीटा था, बोलिए अभी मीडिया में बोलिए और ले लीजिए 5 प्रोटेक्शन कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा मेरे ऊपर लाठी चला था, मेरा कनपट्टी में बंदूक रखा था और हमको बोला कि तुम गांडे विधानसभा छोड़ो। ये सब चीज़ देखिए कहना होता है, कुछ नहीं है। ये साठ गांठ के साथ प्री प्लानिंग के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने टाइगर जयराम महतो को उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने खुद का ये मतलब सेलेक्टेड सीट जिसको कहते हैं कि वो खुद बोले कि नहीं हमको गांडे दीजिए, क्योंकि ये इनका प्री प्लान था कि गांडे का सीट हमको मिलेगा, हम वहाँ से नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद हम उस पार्टी से हट जाएंगे। ठीक है, आपको हटना था, चलिए हम मान लीजिए आपको हटना था, 3 दिन पहले हट जाते, 2 दिन पहले हट जाते, कम से कम मेरा एक सीट वहाँ बेकार नहीं जाता। हम वहाँ पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी को ही देते, अरे कोई नहीं देता, हम लड़ते। जो हम हर एक समय देखोगे चैनल में बोले हैं कि चुनाव इस बार हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब ऐसा विकट परिस्थिति में मोहम्मद अखलाक अंसारी टाइगर जयराम महतो के लिए खड़ा होता और गांडे से मोहम्मद अखलाक अंसारी लड़ता, और याद रखिए उससे ज़्यादा वोट लाते, ये भी आपको कह दे रहे हैं। रिजवान क्रांतिकारी जो हैं, ऐसी बातें चल रही हैं अभी कि 5 करोड़ में उन्हें खरीदा गया, और बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उन्होंने राजनीति शुरू करने से पहले अपने लिए जो है वो गड्ढा खोद लिया और अब राजनीति उनकी खत्म हो गई है। क्या अभी तक का जो उनका करियर रहा उसकी कीमत 5 करोड़ लेकर जो साइडलाइन हो गए, नैतिकता के हिसाब से कैसे? मैडम एक बात बताइए, मैं बड़ा ही एक छोटा सा सेंटेंस में इस बात को कह रहा हूँ, जैसे कि अभी आपका शक्तिदा है, पप्पूदा है, आज अगर इनका गांव में एगो सभा हो मान लीजिए करवाते हैं तो देखिएगा उस सभा में टाइगर जयराम महतो का फोटो, अब मेरा भी फोटो अवश्य रहेगा, पूछिए ना रहेगा। अगर मेरा वहाँ पर उस गांव में एंट्री करेंगे तो टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद अगर 10 बार तो कम से कम 2 बार अखलाक अंसारी जिंदाबाद जरूर कहते हैं लोग, कर रहे आज। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बड़े टीम में रहने से बेहतर है कि एक छोटा टीम का कैप्टन बनिए। एक बड़े टीम में रहने से बेहतर है कि एक छोटा टीम का कैप्टन बनिए। आज वो जेएमएम में गए हैं ना, बहुत मतलब समझ जाइए कि झारखंड का सबसे बड़ा पार्टी में गए हैं। आप देख लीजिएगा उनका अस्तित्व क्या रहेगा वहाँ। आप आज तक याद रख लीजिए, झारखंड के इतिहास में आप हमको दिखा दीजिएगा कि अगर जेएमएम का काफिला निकलेगा, एक बार भी रिजवान क्रांतिकारी जिंदाबाद नहीं होगा। लिख लीजिएगा, मेरा जुबान को वहाँ पर लिख करके कहीं साइन कर दीजिएगा, नहीं होगा। मेरा सरकार 24 में बने, 29 में बने, 34 में बने, कभी भी बने, लेकिन कभी ना कभी टाइगर जयराम महतो का सरकार झारखंड में बनेगा, अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। ये हमको, पूरा झारखंड को और जितने भी मेरे कार्यकर्ता और सक्रिय साथी हैं, पदाधिकारीगण हैं, सारे लोगों को यह विश्वास है, आशा है और एक उम्मीद है। कल जब ये पता चला तो आप कहाँ थे उस वक्त, न्यूज़ जब कंफर्म हुई? मैडम पता चला तो कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि पैरों तले जमी खिसक गया है। विश्वास नहीं हो रहा था? नहीं, विश्वास तो हमको एकदम पूर्ण हो गया था। पूर्ण हो गया? मत बोलिए, एक बार देखे हम उसको बोल दिए 100% सही है। बस एक बार में जो बालू वसूली में 100-150 रुपये का वसूली किया है जी, अगर वहाँ पर इतना बड़ा, जब वो हेमंत सोरेन के बगल में खड़ा हो गया, मतलब मोटा रकम के साथ डील हुआ है। ये लोग कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा था, गलत बात है। मैंने एक बार देखा, कह दिया 100% ये सही है। उसके बाद मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, कोई भी मुझे फ़ोन करते थे। कल मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब था, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कल हम 2 बजे रात तक एकदम गाड़ी में घूम रहे थे। लोगों का फ़ोन आना, कर मेरा फ़ोन चेक कीजिए, कल कम से कम 300 से 400 मेरे पास कॉल आया। हम सबको एक ही चीज़ कहें कि फ़ोन रखिए, हमसे बात मत कीजिए अभी। कल इतना हम थोड़ा सा गुस्सा में थे, फ़ोन रखिए, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। टाइगर जयराम महतो फिर हमको फ़ोन किए, फिर हम लोग दोनों एक साथ बैठे, बातचीत किए, फिर खाना खाएँ। हम बोले उसको कि आपको पहले ही बोले थे कि ऐसा लोगों को निष्कासित कीजिए, और चलिए बढ़िया बात हुआ, जिसको पहले जाना था अगर तो अभी चले गए तो चलिए, कचरा सब निकल जा रहा है। एक चीज़ को रहिए, दीपावली में सफाई हो, ठीक है। हाँ, दीपावली में जैसे कि धनराशि का होता है, किसी को दुख मिलता है तो उससे पहले इस कार्य को अगर पहले करते तो और बेहतर होता, लेकिन इस कार्य को थोड़ा सा बाद में किए। चलिए, जिस पार्टी में गए हैं मेरे तरफ से उसको शुभकामनाएं रहें। इस पार्टी में रहते तो कम से कम सांसद विधायक रहते, उस पार्टी में आप जाइए और समझ जिंदगी पूरा झंडा ढोते रहिए और जिंदाबाद करते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद। झारखंड की जो राजनीति है, इसमें कई नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने पार्टियां बदली हैं,
लोग बदलते हैं, यही क्यों, आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट भी तो इसी कारण है। लेकिन हाँ, जिस दिन ये काम किया गया पूरा जग तो रोशनी से नहाया हुआ था, लेकिन JLKM के लिए अमावस की रात बना गए दीपावली की रात को रिजवान क्रांतिकारी।